स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कक्षा 11 के जीव विज्ञान में जैविक अणु ये चैप्टर चल रहा है और पिछले वीडियो में हमने आपको मोनोसेकेराइड्स के महत्व के बारे में बताया था। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं उसके बारे में बता दिया था। उसके पहले के वीडियो में मैंने कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण किया था, तो उसमें बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में। ओलिगोसेकेराइड्स अंग्रेजी में भी इसको ओलिगोसेकेराइड्स ही बोलते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स ओलिगोसेकेराइड्स देखेंगे इसके बारे में कि वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका निर्माण मोनोसेकेराइड की 2 से 10 इकाइयों के परस्पर ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने से होता है। उन्हें ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका निर्माण मोनोसेकेराइड की 2 से 10 इकाइयों के परस्पर ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने से होता है, उन्हें ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। इस बंध को याद रखेंगे आप कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में अगर मोनोसेकेराइड्स की यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो जिस बंध के द्वारा जुड़ती हैं उस बंध को ही बोलते हैं क्या, ग्लाइकोसिडिक बंध। ग्लाइकोसिडिक बंध किसमें पाया जाता है, तो ग्लाइकोसिडिक बंध कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्लाइकोसिडिक बंध आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मोनोसेकेराइड्स की 2 से 10 इकाइयां आपस में जुड़ जाएंगे ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा, तो जिस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा उसे क्या बोलेंगे, ओलिगोसेकेराइड्स। ठीक है, हम ऐसे क्लासिफाई भी कर सकते हैं, देखिए जरा इधर, ओलिगोसेकेराइड्स। ठीक है,
डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स। अगर मोनोसेकेराइड्स की दो इकाइयां आपस में जुड़ती हैं, अगर मोनोसेकेराइड्स की दो इकाइयां परस्पर जुड़कर ओलिगोसेकेराइड्स का निर्माण करती हैं, तो वो ओलिगोसेकेराइड्स आपका कहलाता है डाइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स में आपका मोनोसेकेराइड्स की 3 यूनिट होती हैं, मोनोसेकेराइड्स की 3 इकाई होती हैं। अगर 3 इकाई आपस में जुड़ के कार्बोहाइड्रेट बना रही है तो उस ओलिगोसेकेराइड्स को बोलेंगे ट्राइसैकेराइड्स। और अगर मोनोसेकेराइड्स की 4 इकाई आपस में जुड़ती हैं तो बनता है आपका टेट्रासेकेराइड्स। इसी प्रकार मोनोसेकेराइड की 5 इकाइयां आपस में जुड़ जाएंगी तो बनेगा पेंटासेकेराइड्स। इसी प्रकार कहां तक करना है, ये याद रखना है आपको, कितनी इकाइयां, 2 से 10 इकाइयां अगर आपस में जुड़ती हैं तो ओलिगोसेकेराइड्स बनता है। अगर 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स की यूनिट आपस में जुड़ रही हैं तो उसे हम पॉलीसेकेराइड्स बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार बताए थे, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो हमें मालूम है कि ओलिगोसेकेराइड्स में मोनोसेकेराइड की 2 से लेकर 10 इकाइयां आपस में जुड़ी होती हैं और 10 से अगर ज्यादा होंगी तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलीसेकेराइड्स, जो कि हम अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तो 2 जुड़ा है तो डाइसेकेराइड्स, 3 होती हैं तो ट्राइसेकेराइड, 4 है तो टेट्रासेकेराइड, 5 है तो पेंटासेकेराइड्स, इसी प्रकार 6 है तो हेक्सासेकेराइड, 7 है तो हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेकासेकेराइड्स। इस प्रकार के ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स में केवल हमको जो हमारे सिलेबस में है वो केवल और केवल क्या पढ़ना है, मोनोसेकेराइड्स की अगर 2 इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं तो बनता है आपका क्या, डाइसेकेराइड्स बनता है। और यही डाइसेकेराइड्स हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ 2-3 चीजें याद रखेंगे कि मोनोसेकेराइड्स की 2 से लेकर 10 यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसे ही क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। और ओलिगोसेकेराइड्स के निर्माण में, ओलिगोसेकेराइड हो या पॉलीसेकेराइड्स हो, उसमें आपकी मोनोसेकेराइड्स की यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो जिस बंध के द्वारा जुड़ती हैं उसे क्या बोलते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोसिडिक बंध और 2 से लेकर 10 यूनिट, ये याद रखेंगे आप। पढ़ना है क्या हमको, केवल इसमें डाइसेकेराइड्स पढ़ना है। और डाइसेकेराइड्स में हमें 3 एग्जाम्पल इसको विस्तार से इसमें पढ़ने हैं। 3 एग्जाम्पल देख लें कौन कौन है। नंबर 1 आपका सुक्रोज, सुक्रोज पढ़ना है। सुक्रोज आपकी सामान्य शर्करा होती है। ठीक है, सुक्रोज के बाद इसमें और क्या पढ़ना है, माल्टोज पढ़ना है और एक और पढ़ना है क्या, लैक्टोज। ठीक है, तो डाइसेकेराइड्स के अगर एग्जाम्पल पूछे जाएं तो आपको 3 एग्जाम्पल ये याद होने चाहिए, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इन तीनों प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कैसे हैं, आपके डाइसेकेराइड्स हैं, क्योंकि इनके निर्माण में मोनोसेकेराइड्स की 2 इकाइयां ही पार्टिसिपेट करती हैं। क्लियर।
तो अब हम देखेंगे क्या, इतना क्लियर हो गया। अब मोनो डाइसैकेराइड्स में आप पहला एग्जांपल देखेंगे सुक्रोज, ठीक है। डाइसैकेराइड्स में आपका पहला एग्जांपल सुक्रोज, और इस सुक्रोज को पढ़ते हैं विस्तार से। देखेंगे पहला एग्जांपल कौन सा है आपका, सुक्रोज। SUCROSE, सुक्रोज। सुक्रोज में देखेंगे जरा, इसका निर्माण, भाई ये डाइसैकेराइड है आपका, तो दो यूनिट जुड़ी होंगी, तो देख लेते हैं क्या होता है। इसका निर्माण ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के एक अणु के परस्पर ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने से होता है, ओलिगोसैकेराइड्स में मैंने भी बताया कि 2 से लेकर 10 यूनिट होती हैं। तो किसी भी ओलिगोसैकेराइड्स को अगर जल में घोलेंगे, अगर जल में डालेंगे तो उसका जल वियोजन हो जाएगा, जल अपघटन हो जाएगा। तो जितनी इकाइयों से मिलकर बना होगा उतनी इकाइयों में वो टूट जाएगा। सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड है, किससे मिलकर बनता है, एक ग्लूकोज का अणु एक फ्रक्टोज का अणु जब आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ जाता है तो सुक्रोज का निर्माण होता है। अतः सुक्रोज को अगर हम जल में डालें तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जल अपघटित हो जाएगा। क्लियर, इसको इस तरीके से हम भी लिख लेंगे। देखें इधर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और ये बन जाएगा आपका क्या, सुक्रोज। इसको रिवर्सिबल लिखाएंगे क्योंकि हमें मालूम है अगर ये पुनः जो है आपका अगर जल डाल देंगे तो जल की प्रेजेंस में फिर से ये वियोजित भी हो जाएगा। यहाँ पे जो लिंकेज होगी, जो बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड को भी हम दिखा सकते हैं क्या कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है इसमें, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि ग्लूकोज का अणु, एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज का अणु जब आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा या ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा आपस में जब जुड़ जाएंगे तो सुक्रोज का निर्माण होगा। और सुक्रोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड प्रकार का ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर, आगे देखेंगे इसमें सुक्रोज मुख्यतः चुकंदर एवं गन्ने के रस में पाई जाती है।
जाती है। इसे सामान्य शर्करा भी कहते हैं। यानी कि जिस शक्कर का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, सुक्रोज ही होती है। ठीक है, सामान्य शर्करा भी कहते हैं। इसका जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का एक एक अणु प्राप्त होता है। ठीक है, तो अभी बताया कि सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक एक अणु के आपस में ग्लाइकोसिलिक बंध द्वारा जुड़ने से होता है। तो जब इसको हम जल में डाल देंगे सुक्रोज को, तो यही सुक्रोज जिनसे मिलकर बना था, किससे मिलकर बना था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में वो क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। तो यहाँ 2-3 बातें याद रखनी है कि सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक एक अणु आपस में ग्लाइकोसिलिक बंध द्वारा जुड़ता है। सुक्रोज को सामान्य शर्करा भी कहते हैं। यह मुख्यतः चुकंदर एवं गन्ने के रस में पाई जाती है। ठीक है, इसको यहाँ पे इतना आप याद रखेंगे। सुक्रोज के बाद देखेंगे तो आता है क्या, दूसरा एग्जांपल क्या था आपका, माल्टोज। सुक्रोज के बाद में माल्टोज, MALTOSE। आपने यहाँ तक ध्यान दिया होगा कि हर प्रकार के, जितने भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं, उनके नाम के अंत में ओस का प्रोनाउंसिएशन होता है। ये याद रखेंगे कि अगर किसी नाम के लास्ट में ओस का उच्चारण हो रहा है, इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट ही है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, सेलुलोज, तो जितने भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होंगे उनके लास्ट में ओस का उच्चारण जरूर होगा। अगर किसी नाम के अंत में एस का उच्चारण हो रहा है, इसका मतलब वो एंजाइम है, जैसे कि गैलेक्टेस, सुक्रेस, मैनेस, इन्वर्टेस, जाइमेस। तो एंजाइम के लास्ट में क्या होगा, एस का उच्चारण होगा, एस सफिक्स जुड़ा होता है, और कार्बोहाइड्रेट के लास्ट में ओस सफिक्स जुड़ा होता है, इसलिए ओस का उच्चारण होता है। ठीक है, तो माल्टोज के बारे में देखें जरा। इसका निर्माण जो आपका माल्टोज है, इसका निर्माण ग्लूकोज के दो अणुओं के परस्पर ग्लाइकोसिलिक बंध द्वारा जुड़ने से होता है। मतलब ग्लूकोज जो माल्टोस है, तो माल्टोस में मोनोसेकेराइड्स की 2 यूनिट जुड़ेंगे क्योंकि डाइसेकेराइड है, और 2 यूनिट कौन सी जुड़ेंगे, ग्लूकोज ही जुड़ेगा, एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज भी। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के 2 यूनिट हो गए
और आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ेगा और ये बन जाएगा क्या, माल्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के दोनों आपस में जुड़ेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा, तो माल्टोज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे इधर कि माल्टोज को माल्ट शर्करा भी कहते हैं। यह अंकुरित हो रहे बीजों में पाया जाता है। तो माल्टोज को माल्ट शर्करा भी कहते हैं और यह अंकुरित बीजों में, स्पेशली ध्यान रखेंगे कि जो अंकुरित होते हुए जौ हैं, उस अंकुरित होते हुए जौ में आपकी माल्टोज शर्करा पाई जाती है। क्लियर? ठीक है, इसका जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं। हमें मालूम है कि जो माल्टोज का निर्माण भी किससे हुआ था, ग्लूकोज की 2 इकाइयों के आपस में जुड़ने से। इसीलिए जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो वही ग्लूकोज के दोनों यूनिट क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और हमें प्राप्त होंगी। तो ये आपका क्या हो गया, माल्टोज हो गया। क्लियर? अब माल्टोज के बाद जो अगला एग्जाम्पल आता है, माल्टोज के बाद देखेंगे अगला है लैक्टोज। लैक्टोज LACTOSE, लैक्टोज। ये भी आपका डाइसैकराइड है। इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। दुग्ध शर्करा मतलब मिल्क शुगर। ये जितने भी स्तनधारी जंतु हैं उनके दूध में ये पाई जाती है, तो इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। यह स्तनधारी जंतुओं के दुग्ध में पाई जाती है। दुग्ध में पाई जाती है। एक चीज यहां से याद रखेंगे कि स्तनधारी जो जितने भी स्तनधारी जंतु हैं उनके दूध में ये लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। जब इसी लैक्टोज शर्करा का किण्वन होता है, तो जब किण्वन हो जाएगा तो लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है और उस लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है और वो दही में बदल जाता है। तो याद रखेंगे, जब लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल में किण्वीकृत, जब किण्वन होगा और लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है तो दूध खट्टा हो जाता है, अर्थात वह दही में परिवर्तित हो जाता है। यह काम किण्वन कौन करता है? जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया यहाँ पे आके इसका किण्वन करते हैं। क्लियर? इसका निर्माण ग्लूकोज एवं
हेक्सोसिस प्रकार का होता है, 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो चाहे पे आपका ये गैलेक्टोज हो, ये मोनोसेकेराइड है, हेक्सोसिस प्रकार के हैं और इनके अणुसूत्र सेम होते हैं, C6H12O6 सेम होते हैं। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज इनके भी अणुसूत्र जो होते हैं वो सेम होते हैं, C12H22O11। अभी बताया जा रहा है आपको, लिखा जा रहा है। तो इसका निर्माण ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज के एक एक अणु के परस्पर ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने से होता है। मतलब इसका निर्माण कैसे होगा, एक ग्लूकोज का अणु और एक आपका गैलेक्टोज का अणु आपस में जुड़ जाएंगे ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा, तो आपका निर्माण हो जाएगा लैक्टोज का। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ये आपस में जुड़ेंगे और बन जाएगा आपका क्या, लैक्टोज। ठीक है, यहाँ पे जो लिंकेज होगी यहाँ भी वही लिंकेज, कौन सी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या कह सकते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये भी एक अणु होगा, इसका भी एक अणु होगा, आपस में जुड़ेंगे तो लैक्टोज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, एक चीज वही लिखना है क्या, अगर इसका जल अपघटन कराया जाए, लैक्टोज का जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज के एक एक अणु प्राप्त होते हैं। तो ये आपका लैक्टोज भी हो गया, हमने भी बनाया था। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि चाहे आपका ग्लूकोज हो, ग्लूकोज इसका भी सूत्र क्या होगा, C6H12O6, चाहे वो आपका फ्रक्टोज हो उसका भी C6H12O6, चाहे वो आपका गैलेक्टोज हो इसका भी सूत्र C6H12O6 होता है। इसी प्रकार चाहे वो सुक्रोज हो, सुक्रोज का सूत्र C12H22O11, चाहे वो आपका लैक्टोज हो, लैक्टोज का भी सूत्र क्या, C12H22O11, और चाहे वो आपका क्या हो माल्टोज, इस माल्टोज का भी सूत्र क्या, C12H22O11 ही होता है। ठीक है, इस प्रकार आपका ओलिगोसैकेराइड्स, और ओलिगोसैकेराइड्स में आप जो मेन पढ़ना था हमें क्या, डाइसैकेराइड्स, ये आपका कंप्लीट हो गया है। आशा है आज का ये वीडियो, आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में इसे शेयर करेंगे, और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर अभी नए आए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे तुरंत ही आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए जैसे ही नया वीडियो डालते हैं। तो ठीक है, देखते रहिए, बने रहिए सरस्वती ज्ञान धारा पर। थैंक यू।